नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। एक शेर है कि तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। ये शेर है प्रोफेसर वसीम बरेलवी का और इसी बरेली की सरजमीन से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ जो समाजवादी आम आदमी पार्टी के जो दावेदार हैं शहर सीट से वो मौजूद हैं कृष्णा भारद्वाज जी। उन्होंने बहुत ही कम वक्त में जो लोगों के दरमियान अपनी एक पहचान बनाई है वो यकीनन काबिल तारीफ़ भी है, काबिल फ़ख्र भी है। आप सब जानते हैं आम आदमी पार्टी ने लगातार दिल्ली में 67 सीटें और उससे पहले उसके बाद जो है वो ग्राफ उनका गिरा नहीं, 64 सीटें उसके बाद जीती और पंजाब में भी एक ज़बरदस्त बुलंदी हासिल की। उत्तराखंड में भी एक ख़ास पहचान रखते हैं और अब यूपी के जो 403 सीटें हैं उस पर ज़बरदस्त दावेदारी कर रहे हैं। और वहाँ से 2 दावेदार ऐसे हैं जो यकीनन बहुत ही ऊर्जावान हैं, बहुत ही मेहनती हैं। उसमें से कृष्णा भारद्वाज जी हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल है। एक छोटा सा तारुफ है, उनको मैं बोलूँ इंट्रोडक्शन है आपका, कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके बाद हम विषय पर आते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन मेरा यही कि मैं बरेली शहर की बेटी हूँ और अगर आप मेरी तालीम की बात करेंगे तो मैं MBA फर्स्ट क्लास हूँ, MA इंग्लिश में किया हुआ है मैंने और मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। तो पढ़ने का मुझे शौक़ रहा है, किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। बाकी ये कि मेरे हस्बैंड फ़ौज में रहे तो एक फ़ौजी परिवार होने के नाते हमेशा अपने शहर आना था, अपने शहर के आके सेवा करनी थी। तो अपने शहर आई, अपने लोगों की सेवा करना चाहती हूँ दिल से। परिवार ने देश की सेवा की। तो जब बात आई मेरे कैरियर की तो मैंने बहुत अलग अलग सेक्टर्स में काम किया। मैंने मीडिया में भी काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं काम करती थी बॉम्बे में। मैं ICICI बैंक में मैनेजर थी बॉम्बे में। उसके बाद मेरे हस्बैंड के ट्रांसफ़र होते रहे और मैं शहर के अलग अलग कोनों में जाती रही। कहीं मैंने टूरिज्म में काम संभाला तो कहीं मैंने बहुत सारे NGO के लिए काम किया और मैं लोगों के बीच बनी रहना चाहती हूँ। लोगों से बात करना, लोगों के सुख दुख जानना, ये मेरी हॉबी है। एक्चुअली बहुत सारे लोग समाज से कट के रहते हैं और कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना आप समाज में इंटरेस्ट रखेंगे उतना समाज को आप आगे ले जाएंगे। यही मेरा परिचय है। बरेली से हूँ, बरेली की बेटी हूँ। चलिए, आप एक बड़ी अच्छी जगह खड़े होकर इंटरव्यू भी दे रही हैं। आप देख रही हैं कि पीछे एक मशहूर दरगाह भी है, आपने दुआएं भी ली होंगी। मैं अब और आगे थोड़ा सा बढ़ूँगा, 2-3 सवाल है। आपने बड़ा एक जो सियासत है, सियासत का जो मतलब निकल के आता है तो शासन करना है जनता पे, पूरा एक मतलब निकल कर आता है। लेकिन अब मतलब दूसरा नज़र आता है, जातिवाद आ गया तमाम चीज़ें। आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा वो इससे ऊपर हटती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। किस तरह से आप लोगों के दरमियान जा रही है, किस तरह का माहौल है? आपने बहुत सही बात की कि जब राजनीति की बात आती है तो बात शासन करने की बात आती है, लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है ही नहीं। हम हमेशा यही कहते हैं कि हम कहीं पर भी राजनीति करने नहीं आए हैं। हमारा मकसद तो व्यवस्था परिवर्तन का है। व्यवस्था परिवर्तन ये है कि लोगों के लिए बेसिक सुविधाएं मिले, रोज़गार के अवसर बना से। साथ ही जो नेता हों वो इसलिए काम न करें कि मुझे विधायक बनना है, मुझे सांसद करना है। उनके मकसद होना चाहिए, उनकी नीयत होनी चाहिए, उनकी ये हॉबी होनी चाहिए कि वो लोगों के लिए काम करें। मैं मौजूदा दौर में देखती हूँ कि लोग जो है वो एक पद लेना चाहते हैं। होड़ लगी पड़ी है, उनकी उम्र नहीं है, उनके पास समय नहीं है, उनके पास काम नहीं है, तमाम व्यवसायी हैं वो, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर सिर्फ पद लेके काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से काम नहीं होता है। आम आदमी पार्टी ने विचारधारा बदली है। मैं बहुत पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत अच्छी कहीं जॉब कर सकती हूँ, जब चाहूँ जहाँ चाहूँ शहर देश के किसी भी कोने में जॉब कर सकती हूँ, लेकिन मैंने उस सबको त्यागा है और फुल टाइम राजनीति हूँ। क्योंकि आप हाफ हार्टेड कुछ नहीं कर सकते। अगर आप आधे काम से, आप आधी ऊर्जा से कोई काम करेंगे तो परिणाम भी आपको आधे आएंगे। तो मेरा पूरा टाइम मैं अपने शहर के लोगों के लिए लगा देना चाहती हूँ, अपने शहर का विकास चाहती हूँ। मुझे हमेशा दुख रहता है कि आज बरेली के इतने बड़े महानगरों में से शामिल है, आज भी लोग अपने रोज़गार के लिए दिल्ली क्यों जाएँ, अपने इलाज के लिए दिल्ली क्यों जाएँ, उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली क्यों नहीं जाएँ। हमारा अपना शहर विकसित भी नहीं हो सकता और निश्चित इसमें बदलाव आएगा और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी हो सकती है। बस एक आखिरी सवाल है क्योंकि इंटरव्यू तो लंबा हो जाएगा, मौका भी ऐसा नहीं है। आपने तमाम फील्डों का तजुर्बा लिया, बैंकिंग के लिए फील्ड में गई, आप मीडिया की फील्ड का भी आपने जिक्र किया, बात की, बहुत सारी चीज़ों का तजुर्बा है। शहर सीट में अगर आपको जनता आवाम मौका देती है तो क्या बदलाव करना चाहिए? बहुत सही बात आपने की। शायद कभी कभी जब मैं अपने कैरियर को, अपनी पर्सनैलिटी को एनालिसिस करती हूँ तो शायद ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे इसीलिए बनाया था कि इतने बड़े बड़े सेक्टर्स में मेरे सिलेक्शन हुए, मुझे जॉब मिले, लेकिन मैं काम नहीं कर पाई। तो ईश्वर कहीं ना कहीं चाहता था कि मैं लोगों की सेवा करूँ। सेक्टर्स की जानकारी होने की वजह से मुझे राजनीति में कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, मैं चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेती हूँ। बात जब बरेली शहर की करेंगे तो डेफिनेटली बरेली मेरी प्राथमिकता है।
उसमें मुद्दा ये है कि बरेली शहर में आज भी कूड़े कचरे गंदगी की जल भराव की नालियों की बहुत बड़ी समस्या है। आप कहीं भी चले जाइए ये समस्याएं हैं। और ये ऐसा भी नहीं कि इन पर काम नहीं किया जा सकता है, बस लोगों की नीयत नहीं है। लोगों को आज भी मेडिकल लाइन में बहुत परेशानी आती है। आप हर बार एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तो नहीं बना सकते, लेकिन आप दिल्ली के तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक बना सकते हैं। तो ये की बात है, साथ ही तमाम हाई टेंशन तारों की बहुत बड़ी व्यवस्था है। शहर में रोजगार की बहुत बड़ी दिक्कत है। जिस तरीके की शहर बड़ा है, हमारे यहाँ बहुत बहुत बड़े कई बार के चुने हुए सांसद विधायक हैं, उस तरीके से हमारी जनता का विकास नहीं हुआ है। नेताओं ने अपना विकास तो किया है, लेकिन बरेली शहर को जिस पायदान पे होना चाहिए वहाँ पर नहीं है। और दूसरी बड़ी बात है कि स्मार्ट सिटी की तो बात कर रही है, आप कटघर में जाके खड़े होइए ना, आप वहाँ पे स्मार्ट सिटी की बात करिए, आपकी स्मार्ट सिटी की धज्जियाँ 2 दिन में उड़ जाएंगी। तो ऐसे नहीं चलेगा। आप बेसिक लोगों के काम करिए, बेशक आप फ्लाईओवर बनाइए, बेशक आप बड़े बड़े काम करिए, लेकिन जो आम जो नीचे तबके का आदमी है, जो आखिरी लाइन पर खड़ा हुआ आदमी है, उसके लिए सरकारें क्या कर रही है। मेरी लड़ाई है और मुझे वादा है आपसे, मैं आपके चैनल से वादा कर रही हूँ, आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी, बरेली शहर बेहतर और बदलाव की तरफ आएगा। बस यही बात मैं कहूँगी। जय हिंद। हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं। आपको टिकट को शायद डिक्लेयर हो गया है, जी। उसकी शुभकामनाएं। आप विधायक बने, इसकी शुभकामनाएं। और आगे बढ़ के दिल्ली की जो सियासत है आम आदमी पार्टी की, उसमें शामिल हों, क्योंकि बड़ी ऊर्जा है आपके अंदर। ईश्वर आपको कामयाब करे। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई साहब आपका। और दिल्ली में नहीं, हम उत्तर प्रदेश को ही बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं अपने बरेली शहर को भी चलिए, ढेरों शुभकामनाएं आपको। तो हमारे साथ भी आम आदमी पार्टी की शहर सीट की दावेदार, ज़बरदस्त ऊर्जा है उनके अंदर, और क्योंकि तजुर्बा है मुंबई से लेकर तमाम शहरों का, और साथ में फील्ड का भी, क्योंकि बैंकिंग और मीडिया की फील्ड में भी रही हैं। एक बात तो मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी के जो दावेदार होते हैं उनमें ऊर्जा होती है, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, जाति धर्म समुदाय से हटकर सियासत करते हैं, और लोगों में एक अच्छा पैगाम भी जाता है। मैं अपनी बात को इस बात से और ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ। ये कृष्णा भारद्वाज जी की ज़ुबान से निकला हुआ एक शेर है। ये मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। ज़ाहिर है आवाज़ से आवाज़ मिलेगी तो एक नई शुरुआत होगी, और यही हमारे मुल्क के लिए ज़रूरत भी है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।